नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण कहानी पर गौर कर रहे हैं। दीना सनीचर की कहानी। इन्हें अक्सर भारत का असली मुगली भी कहा जाता है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो 19वीं सदी की इस घटना के कई पहलू दिखाते हैं। मकसद ये है कि इन स्रोतों से सच्चाई को समझें और ये भी कि कैसे एक बच्चे की जिंदगी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। सवाल तो उठता ही है कि जंगल बुक का मोगली क्या वो बस कल्पना था या सच में कुछ था। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है दीना सनीचर के मिलने से। जैसे आपने कहा, एक पुराना लेख बताता है कि साल था शायद 1867 के आसपास का। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जंगल। वहां शिकारियों के दल को वो मिला, एक गुफा के पास। अजीब बात ये थी कि वो भेड़ियों के झुंड के साथ था और उन्हीं की तरह, मतलब 4 पैरों पर चल रहा था। हाँ, और इंसानों से एकदम डरा हुआ है ना। आक्रामक भी। बिल्कुल। और ये जो विवरण है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी सनसनीखेज खोज रही होगी। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस बच्चे ने कैसे खुद को ढाला होगा उन हालातों में। उसका वो व्यवहार, भेड़ियों की तरह चलना, इंसानों से डरना, ये दिखाता है कि शुरू के सालों का माहौल कितना कितना गहरा असर डालता है। सही कहा। और उसका नाम सनीचर क्योंकि वो शनिवार को मिला था। हाँ, ये छोटी सी बात भी उस वक्त के हालात बताती है। तो फिर उसे जंगल से निकाल कर लाया गया इंसानी दुनिया में। शिकारियों ने उसे सिकंदरा, आगरा में एक मिशनरी अनाथालय था, वहां सौंप दिया। इसका जिक्र है कुछ दस्तावेजों में। वहां फिर कोशिशें शुरू हुई उसे सभ्य बनाने की। हाँ, कोशिशें तो हुई, जैसे 2 पैरों पर चलाना सिखाना, कपड़े पहनाना, पका हुआ खाना खिलाना और सबसे मुश्किल, बोलना सिखाना। पर क्या क्या ये कोशिशें कामयाब हुई? क्या बताते हैं रिकॉर्ड्स? देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे दुखद पहलू सामने आता है। ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि ये कोशिशें बहुत सफल नहीं रही। वो कभी भी इंसानी भाषा ठीक से बोलना सीख ही नहीं पाया, गूंगा ही रहा। हाँ, कुछ कुछ आवाजें निकालना शायद सीख गया था, पर शब्द नहीं। ओह। और उसकी वो जंगली आदतें, वो भी काफी हद तक बनी रहीं। कच्चा मांस पसंद करना या हड्डियों को चबाना, दांत तेज करने के लिए। हाँ, एक चीज जरूर सीखी उसने जो मानवीय थी, धूम्रपान। कहते हैं उसे इसकी लत लग गई थी। ये तो हैरान करने वाली बात है कि भाषा जैसी बुनियादी चीज भी नहीं सीख पाया वो। तो इसका मतलब वो जो शुरू के साल होते हैं विकास के, वो कितने जरूरी होते हैं। बिल्कुल। ये सीधा इशारा करता है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस की तरफ। मतलब भाषा और सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए जिंदगी के जो पहले कुछ साल होते हैं वो बहुत अहम है। अगर वो वक्त निकल जाए, जैसे शायद दीना सनीचर के साथ हुआ, तो बाद में ये सब सीखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। उसकी कहानी एक तरह से, वो जो बहस है ना, नेचर वर्सेस नर्चर, उसका एक दुखद उदाहरण है। और फिर कितने साल रहा वो अनाथालय में? करीब 28 साल। और फिर 1895 में तपेदिक से, टीबी से उसकी मौत हो गई। तब वो शायद कोई 34-35 साल का रहा होगा। सिर्फ 34-35 साल। और फिर आता है वो कनेक्शन जिसने उसे इतिहास में एक तरह से अमर कर दिया, रुडयार्ड किपलिंग और द जंगल बुक। हाँ, ये कनेक्शन बहुत मजबूत माना जाता है। कई स्रोत कहते हैं कि किपलिंग, जो उस वक्त भारत में ही थे या भारत से जुड़ी खबरों पर नजर रखते थे, उन्हें दीना सनीचर और शायद उस जैसे कुछ और जंगली बच्चों की कहानियों के बारे में पता था। अच्छा। हाँ, और माना यही जाता है कि इन्हीं कहानियों से उन्हें मोगली का किरदार बनाने की प्रेरणा मिली। हालांकि मोगली पूरी तरह दीना पर आधारित नहीं था, शायद। नहीं, पूरी तरह नहीं। किपलिंग ने शायद कई चीजों को मिलाया होगा, कल्पना का भी इस्तेमाल किया, पर समानताएं तो साफ है। जंगल में जानवरों के बीच पला बच्चा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। मोगली की कहानी रोमांचक है, काल्पनिक है। वो जानवरों से बात करता है, जंगल का हीरो है। जबकि दीना सनीचर की असलियत वो कहीं ज्यादा दुखद और जटिल थी। उसका जीवन तो संघर्ष था। वो कभी पूरी तरह इंसानी समाज का हिस्सा बन ही नहीं पाया। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? दीना सनीचर की कहानी एक असली फेरल चाइल्ड की कहानी है, जिसके जीवन ने हमें इंसान के विकास के बारे में, समाज में ढलने के बारे में बहुत कुछ सिखाया। और अनजाने में ही सही, उसकी कहानी ने दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक को प्रेरित किया। बिल्कुल। और ये कहानी हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाती है ना, कि इंसान हमेशा से ये सभ्यता
और जंगलीपन के बीच की जो रेखा है उसे लेकर इतना फैसिनेट क्यों रहा है? क्या दीना सनीचर की असल मुश्किल जिंदगी को जानने के बाद मोगली के काल्पनिक रोमांच को हम वैसे ही देख पाते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि इंसानी पहचान आखिर है क्या? क्या वो हमारे अंदर पहले से होती है या हमारा माहौल, हमारी परवरिश उसे बनाती है? दीना सनीचर का जीवन इन सवालों को और गहरा कर देता है।